देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर आज हम ज्ञान का एक ऐसा अध्याय खोलने जा रहे हैं जो हम सबसे जुड़ा है। ये कहानी है हमारी, आपकी और पूरी इंसानियत की। आज का हमारा प्रश्न सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक सफर है। यह सफर है समय में पीछे जाने का, उस वक्त में जब हमारी दुनिया, हमारी यह धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। तो कंप्यूटर जी, हमें समय में पीछे ले चलिए। सोचिए, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती आग का एक दहकता हुआ गोला थी। यहाँ न तो सुंदर पहाड़ थे, न ही कल कल करती नदियां, बस हर तरफ खौलता हुआ लावा और जहरीली गैसों का गुब्बार था। ये वो समय था जब धरती धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। करोड़ों साल लग गए इस आग के गोले को शांत होने में। जब धरती की ऊपरी परत ठंडी होकर सख्त हुई तो वायुमंडल में मौजूद भाप पानी बनकर बरसने लगी। ये कोई 1-2 दिन की बारिश नहीं थी देवियों और सज्जनों, ये बारिश लाखों सालों तक चलती रही। लगातार इसी मूसलाधार बारिश ने धरती के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया और विशाल महासागरों को जन्म दिया। यह हमारी कहानी का पहला पड़ाव था। एक ऐसी दुनिया तैयार हो रही थी जहां जीवन की पहली किरण दिखाई देने वाली थी। ये एक ऐसा मंच था जो एक अद्भुत नाटक के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसका नाम था जीवन। उस समय का आसमान भी आज जैसा नीला नहीं था। वह शायद नारंगी या लाल रंग का दिखता होगा, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन गैस नहीं थी। लेकिन पानी, जो जीवन का अमृत कहलाता है, अब धरती पर मौजूद था। इन्हीं गहरे और गर्म महासागरों की गहराइयों में सूरज की रोशनी से दूर एक चमत्कार होने वाला था। प्रकृति, जिसे हम कुदरत कहते हैं, कुछ अद्भुत बनाने की तैयारी कर रही थी। रसायन यानी केमिकल्स पानी में घुल मिलकर तरह तरह के यौगिक मतलब कंपाउंड्स बना रहे थे। यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जिसमें लाखों साल लग गए। सोचकर ही हैरानी होती है कि कैसे बेजान चीजों से जिंदगी का आगाज होने वाला था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गर्म चट्टानी ग्रह से, जो धीरे धीरे ठंडा हुआ और जिस पर विशाल महासागर बने। यह वो कैनवस था जिस पर प्रकृति जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर बनाने वाली थी। यह जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारा अस्तित्व कितने लंबे और जटिल सफर का नतीजा है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि अरबों साल की मेहनत का फल है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन महासागरों में जीवन की पहली चिंगारी कैसे जली। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह सफर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आगे की रोमांचक कहानियां मिस ना करें। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने देखा, हमारी धरती जीवन के लिए तैयार हो चुकी थी। महासागर बन चुके थे और माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। अब सवाल उठता है कि इस बेजान दुनिया में जान कहां से आई? जीवन का पहला अंश, पहला जीव कैसे बना? तो चलिए इसका जवाब भी विज्ञान की नजरों से देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में हुई। वहां गर्म पानी के सोतों के पास, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, पानी में घुले रसायनों ने मिलकर कुछ खास अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाए। ये अणु खुद को दोहरा सकते थे, यानी अपनी नकल बना सकते थे। यही जीवन का सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण था। यहीं से लगभग 3.7 अरब साल पहले धरती पर पहले जीव का जन्म हुआ। ये कोई हाथी, घोड़ा या इंसान नहीं था। देवियों और सज्जनों, ये एक बहुत ही साधारण एक कोशिकीय जीव था, जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। इसे देखने के लिए आपको एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती। ये जीव बैक्टीरिया जैसे थे, बहुत ही सरल, लेकिन इनमें एक खास बात थी। ये जिंदा थे, ये ऊर्जा लेते थे और अपनी संख्या बढ़ाते थे। करोड़ों सालों तक धरती पर सिर्फ इन्हीं नन्हे नन्हे जीवों का राज था। वे ही इस ग्रह के असली राजा थे। उन्होंने ही हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का काम शुरू किया। इन छोटे जीवों में से कुछ ने एक क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलना सीख लिया। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आज के पेड़ पौधे भी यही करते हैं। इस प्रक्रिया का एक नतीजा था ऑक्सीजन गैस का बनना। धीरे धीरे इन नन्हे जीवों ने महासागरों से
वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। यह धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। इस ऑक्सीजन ने न सिर्फ आसमान का रंग बदला, बल्कि आने वाले जटिल जीवन के लिए रास्ता भी तैयार किया। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने धरती का भविष्य तय कर दिया। करोड़ों साल तक यह प्रक्रिया चलती रही। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता गया। इसी दौरान कुछ एक कोशिकीय जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे और उनसे बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेल्युलर जीवों का विकास हुआ। मतलब अब जीवन थोड़ा और जटिल हो गया था। यह ऐसा था मानो एक अकेली ईंट से मिलकर एक पूरी दीवार बन रही हो। ये नए जीव उन पहले वाले बैक्टीरिया से ज्यादा बड़े और बेहतर थे। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और धरती पर जानवरों के आने का मंच तैयार होता है। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने जीवन की आग को जलाया। देवियों और सज्जनों, अब तक हमारी कहानी में धरती तैयार हो चुकी है और उस पर नन्हे जीव भी आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन छोटे जीवों से हम इंसानों तक का सफर कैसे तय हुआ। इसका जवाब एक शब्द में है, विकास, या जिसे अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं। यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसमें लाखों करोड़ों साल लगते हैं। विकास का मतलब है कि समय के साथ जीवों में छोटे छोटे बदलाव आते हैं। जो जीव अपने माहौल में बेहतर ढंग से ढल जाते हैं वे जिंदा रहते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और जो नहीं ढल पाते वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसे प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। लगभग 54 करोड़ साल पहले धरती पर एक कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि कोई बम फटा था। इसका मतलब है कि अचानक से बहुत तरह के और जटिल जानवर समुद्र में दिखाई देने लगे। अब धरती पर केवल बैक्टीरिया नहीं थे, बल्कि तरह तरह के समुद्री जीव थे, जैसे कि रीढ़ की हड्डी के बिना वाले जानवर। इनमें से कुछ जीवों में पहली बार रीढ़ की हड्डी विकसित हुई। यही जीव मछलियों के पूर्वज बने। सोचिए, आज जो मछलियां हम देखते हैं उनके पहले पूर्वज करोड़ों साल पहले समुद्र में तैर रहे थे। यह जीवन के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था, एक मील का पत्थर। समय बीतता गया और कुछ मछलियां पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने की कोशिश करने लगी। उनके पंख धीरे धीरे पैरों में बदलने लगे। ये धरती के पहले उभयचर यानी एम्फिबियंस थे, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे, जैसे आज के मेंढक। इसके बाद सरीसृप यानी रेप्टाइल्स का युग आया और धरती पर विशाल डायनासोरों ने राज किया। डायनासोरों के समय में ही पहले स्तनधारी यानी मैमल्स भी विकसित हुए। ये चूहे जैसे छोटे जीव थे जो डायनासोरों से छिपकर रहते थे। लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया और डायनासोरों का अंत हो गया। डायनासोरों के खत्म होने से उन छोटे स्तनधारी जीवों को फलने फूलने का मौका मिला। अब उनका कोई बड़ा शिकारी नहीं था। वे बड़े होने लगे और अलग अलग तरह के जानवरों में विकसित हुए। इन्हीं स्तनधारी जीवों में से एक समूह था प्राइमेट्स का, जिनसे बंदर, लंगूर और वनमानुष एप्स विकसित हुए। और देवियों और सज्जनों, हम इंसान भी इसी प्राइमेट्स समूह का हिस्सा हैं। तो यह लंबी कहानी है छोटे छोटे बदलावों की, जो करोड़ों सालों तक चलते रहे और जिसने आखिरकार हम इंसानों के आने का रास्ता बनाया। यह प्रकृति का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला धारावाहिक है। तो देवियों और सज्जनों, हमारी कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है, इंसान का आगमन। विज्ञान के अनुसार लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारे पूर्वज, जो वनमानुष जैसे दिखते थे, पेड़ों से उतरकर 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू हुए। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। 2 पैरों पर चलने से उनके हाथ आजाद हो गए, जिनका इस्तेमाल वे औजार बनाने और चीजों को पकड़ने के लिए करने लगे। धीरे धीरे लाखों सालों में उनके दिमाग का आकार भी बड़ा होता गया। वे सोचने, समझने और सीखने में बेहतर होते गए। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल जैसे कई मानव पूर्वज आए और चले गए। आखिरकार लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में ही हम यानी होमो सेपियंस का विकास हुआ। होमो सेपियंस का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति। हम ही वो प्रजाति हैं जो आज धरती पर मौजूद हैं। हमारे पूर्वजों ने भाषा का विकास किया, जिससे वे एक दूसरे से बेहतर ढंग से संवाद कर सकते थे।
उन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा, जिससे वे खाना पका सकते थे और खुद को जंगली जानवरों से बचा सकते थे। लगभग 70,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया। वे यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक पहुंच गए और हर तरह के माहौल में रहना सीख लिया। अब आप पूछेंगे कि यह सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? अपने अतीत, अपनी जड़ों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? देवियों और सज्जनों, इसका जवाब बहुत गहरा है। जब हम यह जानते हैं कि हम सब एक ही जगह अफ्रीका से आए हैं और हमारे पूर्वज एक ही थे, तो हमें यह एहसास होता है कि हम सब एक बड़ा परिवार है। हमारी त्वचा का रंग, हमारी भाषा, हमारा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मूल एक ही है। यह ज्ञान हमें एक दूसरे के करीब लाता है और भेदभाव को कम करता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब बराबर हैं। ये जानना हमें विनम्र बनाता है। इसके अलावा अपने विकास की कहानी को समझना हमें यह भी सिखाता है कि हम इस ग्रह पर कितने नए हैं। धरती अरबों साल पुरानी है, लेकिन हम इंसानों को यहाँ आए कुछ लाख साल ही हुए हैं। हमने बहुत कम समय में इस ग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। ये कहानी हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है, इस ग्रह की और इस पर मौजूद दूसरे जीवों की देखभाल करने की जिम्मेदारी। तो देवियों और सज्जनों, हमारा अतीत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सीख है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें भविष्य में कहां जाना है। ज्ञान ही शक्ति है और यह ज्ञान हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। धन्यवाद। मैं रोहित हूं और मुझे उम्मीद है कि आपने इस सफर का आनंद लिया होगा। धन्यवाद।